गाइस, अगर इस वक्त आप लोग यूके के वीजा ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो अपनी इस सर्च में आप एक और वीजा को ऐड कर लें जिसका नाम है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये वीजा क्या है, आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप इस वीजा पे यहाँ नेशनलिटी ले सकते हैं, आप अपनी फैमिली को, बच्चों को ला सकते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा क्योंकि आजकल काफी लोगों ने ये वीजा अप्लाई किया है और वो यहाँ पर मूव हुए हैं इस वीजा पे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं और मुझे किसी ने मैसेज भी करके बोला था कि हमारा ये वीजा लगा है तो आप जरूर बाकियों के साथ भी शेयर करें। तो मैंने सोचा आपके लिए मैं जरूर वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, क्या पता किसी और की भी हेल्प हो जाए, क्या पता कोई और भी इस वीजा पे आ सके। तो आप लोग जरूर इस वीजे पे सर्च करें, इस पे थोड़ी सी अपनी भी रिसर्च करके इसको ट्राई करें और देखें अगर आपके लिए यूजफुल हो सकता है या नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है वकास और मेरे चैनल का नाम है लाइफ इन यूके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स एंड कमेंट भी जरूर किया करें क्योंकि आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा। इसका नाम अब चेंज हो चुका है, पहले इसका नाम था इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा, अब इसका नाम है स्पेशलिस्ट वर्कर वीजा ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी। तो अब ये इसका नाम चेंज हो चुका है। तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं स्पेशलिस्ट वर्कर वीजा फॉर यूके, तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कि ये क्या वीजा है, कौन सा वीजा है। तो सबसे पहली बात, ये वीजा उन लोगों के लिए जो अपनी कंट्रीज में इस वक्त ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, वो अपनी जॉब्स को ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो सुनने में काफी आसान लगता है लेकिन इसके लिए ऑफ कोर्स थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है कि आपने क्या क्या करना है अपनी कंट्री से, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपकी जो कंपनी, जहां पर भी आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जहां पर भी आप लोग हैं, जहां पर भी आप लोग अपनी कंट्रीज में काम कर रहे हैं इस वक्त, आप लोगों ने क्या करना है, देखना है और पूछना है अपने एचआर डिपार्टमेंट से। और ये ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि अगर आपकी कोई भी कंपनी का जो ऑफिस है या उनकी कोई और ब्रांच यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएसए में, आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ यूके की बात कर रहा हूं लेकिन ये वीजा यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हर जगह के लिए सेम होता है और रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में ऑफकोर्स यूके पे फोकस करेंगे। तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपकी जो कंपनी की ब्रांच है वो आपके पास यूके में है या नहीं। यह सबसे पहली चीज हो गई। अगर तो आपकी कंपनी की कोई भी ब्रांच यहां पर है, फॉर एग्जांपल जैसे कार कंपनीज होती हैं, जैसे होंडा, टोयोटा हो गई, उनकी जो ब्रांचेज है वो यहां भी होती हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया में टोयोटा, होंडा में काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि उनकी ब्रांचेज यहां पर भी हैं। तो इस बेसिस पे आप लोग अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं यूके में। तो सबसे पहली चीज, आपने अपनी कंपनी चेक करनी है। दूसरी सबसे जरूरी चीज कि आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी उस कंपनी में। फॉर एग्जांपल अगर आप होंडा में, इंडिया में, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आप अगर वहां एचआर मैनेजर हैं या सेल्स मैनेजर हैं या फाइनेंस मैनेजर हैं, तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद इन द कंपनी। मतलब उसी कंपनी में आप 1 साल से काम कर रहे हो। अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो चुका है तब आपने देखना है कि अगर आपकी कंपनी आपको यूके से स्पॉन्सर कर सकती है तो आपने ये एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है, वो यहाँ के एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेंगे और इस तरह से आपको पता लग सकता है कि आपकी जो कंपनी है उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है या नहीं यूके में। और किसी भी कंपनी के पास अगर स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नहीं होता, ऑफकोर्स टोयोटा, होंडा इनके पास तो होगा, लेकिन मैं एक छोटी कंपनी की बात कर रहा हूं जिनकी ब्रांच है लेकिन लाइसेंस नहीं है, वो लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं यूके में क्योंकि वो बहुत ईजी है यहाँ पर लाइसेंस लेना। अगर आपकी जो कंपनी है वो उसकी ब्रांच यहाँ पर भी है और इंडिया या पाकिस्तान में भी है, तो जो यूके में कंपनी है, जो यूके में ब्रांच है, वो यहाँ पर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है तो फिर आपने ये अपना सारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है क्योंकि फिर ये यहाँ से आपको भेजेंगे स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट को लेकर आपने अपना वीजा अप्लाई करना है। अब दूसरी चीज, आपने वीजा अप्लाई कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं इस वीजे की कंडीशंस क्या हैं। अच्छी बात यह है आपको वीजा मिलता है 5 से लेके 10 साल तक का, डिपेंड करता है आप किस लेवल पे अभी काम कर रहे हैं, कोई सीनियर लेवल है या मैनेजर लेवल है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको 5 साल का मिलेगा या 10 साल का वीजा मिलेगा। दूसरी अच्छी चीज ये है कि आप अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ लेके आ सकते हैं। जैसे आजकल स्टूडेंट पे बैन लग गया है कि वो नहीं ला सकते, तो इस तरह से काफी यहाँ डिफिकल्ट होता जा रहा है अपने डिपेंडेंट को लाना। लेकिन इस वीजे पे आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेके आ सकते हैं। आपके बच्चे जो हैं, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी है, वो आपके साथ आ सकते हैं इस वीजे पे, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आप अपनी कंट्री में कर रहे हैं, किस बेसिस पे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्योंकि आपकी जो जॉब है वहां पर, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सेल्स एडवाइजर हैं या आप किसी बहुत जूनियर लेवल पे हैं तो फिर ये काफी मुश्किल है क्योंकि इसके लिए एटलीस्ट आपकी मैनेजर लेवल की जॉब होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, ये लिस्ट बहुत लंबी है और ऑफकोर्स इसमें डिफरेंट जो फैकल्टी हैं वो भी हैं, जैसे मेडिकल हो गई या इंजीनियरिंग हो गई या बहुत सी ऐसी डिफरेंट इंडस्ट्री हैं जिनको इन्होंने यहाँ पर कवर किया है। तो जो पूरी लिस्ट है
वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ जो मेरे सामने नाम है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि जैसे फाइनेंस मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, और मार्केटिंग मैनेजर है, परचेजिंग मैनेजर है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, एचआर मैनेजर हो गया, आईटी मैनेजर हो गए, आईटी स्पेशलिस्ट हो गए, या परचेज मैनेजर हो गया, केमिकल साइंटिस्ट, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो ये जो लिस्ट है ये बहुत लंबी लिस्ट है। ये जो पूरी लिस्ट है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आप जो काम करते हैं, आपका जो जॉब रोल है वो इस लिस्ट में है, तो आप लाजमी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारे बॉक्स टिक करते हैं तो ऑफ कोर्स फिर आप अगली तरफ जाएंगे, जो कि है आपका कितना खर्चा आता है। तो इसमें जो खर्चे वाली चीज़ है वो वैसी ही है जैसी बाकी वीज़ाज में होती है। आपकी एप्लीकेशन फीस है जो कि 625 से लेकर 1423 पाउंड तक है, डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस पे। उसके बाद जो हेल्थ सरचार्ज है वो है 624 पाउंड पर ईयर। तो अगर आप 5 साल के लिए आते हैं तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आपको पता चल जाएगा। और ऑफ कोर्स आपके पास कम से कम 1270 पाउंड की स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिससे आप प्रूव कर सकें कि आप यहाँ अगर अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आप ट्रांसफर करवा रहे हैं तो आपकी जॉब पहले से ही होगी, तो ये जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ये आपकी पहले ही बहुत बेटर होगी। क्योंकि अगर आप अपना ट्रांसफर करवा रहे हैं तो मतलब डे 1 से आपके पास यहाँ पे जॉब होगी, आपके पास सैलरी होगी। और डॉक्यूमेंट्स में आपको वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपके पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए, आपके पास आपका स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए, और जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए जिसपे आपकी सैलरी, आपका नाम, टाइटल सब कुछ मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका जॉब ऑक्यूपेशन कोड होना चाहिए, जो कि मैंने लिस्ट डाली है। उस लिस्ट में लेफ्ट साइड पे वो सारे कोड लिखे हुए हैं जो आपके पास होने चाहिए, जो आपको वहां नजर आ जाएंगे। तो आपकी जो भी आप जो काम करते हैं, जो आपका टाइटल है, वहां पर आपको कोड भी लेफ्ट साइड पे नजर आ जाएगा। वो कोड आप कॉपी कर सकते हैं अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 1270 की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और इसके अलावा आपने टीबी टेस्ट भी करवाना है, डिपेंडिंग आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से मुझे पक्का पता है कि आपको टीबी टेस्ट करवाना पड़ता है। इंडिया से मैंने चेक नहीं किया है, वो आप चेक कर सकते हैं। लिस्ट जो है वो इसी लिंक में है, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो वो मांग सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी का लेटर, जहां आपने काम किया है, आपका एक्सपीरियंस शो कराने के लिए कि आपको 1 साल हो गया है या नहीं। लेकिन क्योंकि अगर आप ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो इस सारे प्रोसेस में आपकी कंपनी आपको खुद हेल्प करती है, तो आपका जो प्रोसेस है वो काफी आसान हो जाता है। इस वीजे को फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर आना है मार्च में, तो आप जनवरी या दिसंबर में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 3 महीने लगते हैं इस वीजे को लगने में। लेकिन जो इस वीजे का सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब 99 to 100% आप कह सकते हैं कि इसका सक्सेस रेट है। क्योंकि अगर तो आपकी कंपनीज जो है वो एलिजिबल हैं, अगर आपकी कंपनी इंडिया या पाकिस्तान में भी है और उनकी ब्रांच यूके में भी है, उनके पास जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है वो भी है, और उन्होंने आपको जॉब ऑफर, यहाँ पर जॉब ऑफर नहीं, आपको ट्रांसफर लेटर दे दिया है कि आप यहाँ पर ट्रांसफर करवा सकते हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं, तो फिर आपके जो चांसेस है वो बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी छोटी है, तकरीबन 1270। जो एप्लीकेशन फीस है वो भी मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा कोई भी इतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे तो पहले दिन से आपके पास जॉब होगी। तो गैस ये थी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया मिले, कुछ हेल्प मिले, और आप इस पर खुद भी अपनी थोड़ी सी रिसर्च करें। अगर आप किसी कंपनी में इस वक्त काम कर रहे हैं तो जरूर अपने एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें, ट्राई करें कि आप अगर ट्रांसफर करवा सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर ट्रांसफर हो जाए और आप 5 साल के लिए यहाँ पर आ जाए, 5 साल के बाद आप अपनी नेशनलिटी वगैरह के लिए जा सकते हैं, उस तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद ऑफ कोर्स अगर आप अपनी कंपनी चेंज भी करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगा। गाइस अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।